बुलंदशहर से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का फर्जी वकीलों की जांच के संबंध में दिया आदेश का असर शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहला फर्जी वकील मिलने का आरोप। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में कई बार अध्यक्ष और महासचिव रहे 35 वर्षों से वकील सुमन कुमार सिंह राघव एडवोकेट की वकालत का लाइसेंस जांच होने तक निलंबित। फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश, होगी कड़ी कार्रवाई। लॉ की डिग्री की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। 35 वर्षों से वकालत कर रहे सुमन कुमार सिंह राघव का लाइसेंस निलंबित। फर्जी डिग्री बनाने का सहयोग करने वालों पर होगी आपराधिक कार्रवाई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन मनन मिश्रा के ऑनलाइन की मामले की सुनवाई। फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई न्यायपालिका की गरिमा और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए है। मनन मिश्र, सभी वकीलों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। मनन मिश्र, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मनन मिश्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने पवन कुमार नीम एडवोकेट की शिकायत पर की बड़ी कार्रवाई। प्रकरण है, संक्षेप में बताइए। मेरा नाम पवन कुमार नीम एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में अधिवक्ता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पूर्व में महासचिव भी रह चुका हूँ। प्रकरण ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता हैं जो पूर्व में पदाधिकारी भी रहे हैं। तो वो कई जगह बैठकर ये कहते थे कि भाई मैंने तो जो डिग्री लिया है नकल से ली है और फर्जीवाड़े से ली है, तो जिनका नाम सुमन कुमार सिंह राघव है। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने उनकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में की। 31 जनवरी 2023 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की। इस शिकायत पर 12/2/2023 को इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, जिसका रिवीजन इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किया था। उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी पे इनको स्टे दे दिया था। उस स्टे को वैकेट करने के लिए, उस रिवीजन की सुनवाई करने के लिए मैंने एप्लीकेशन मूव की बीसीआई में और बीसीआई ने उसको सुनकर इनकी डिग्री देखकर फर्जी मानकर इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अभी किसी भी कोर्ट में वकालत करने के लिए रोक लगा दी और एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है, जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक आईपीएस अधिकारी को रखा गया है। चूँकि बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के श्री मनन मिश्रा जी, उन्होंने खुद भी कहा था कि 30 से 40% एडवोकेट फर्जी हैं और ये मैं इसको अभियान को चलाकर इन सभी फर्जी अधिवक्ताओं को बार काउंसिल से बाहर करूँगा और उन्होंने अपनी पहल इसमें दिखाई है। अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि कोई भी फर्जी अधिवक्ता नहीं रहना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष के तौर पे तो आपने बुलंदशहर में देख लीजिए, सबसे पहला एक केस पकड़ लिया गया है और उस केस में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि एक साल में एक व्यक्ति अगर फेल होता है 2 सब्जेक्ट में तो बैक दे सकता है, अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो बैक नहीं दे सकता। ये सुमन कुमार सिंह राघव फाइनल ईयर में LL में 2 सब्जेक्ट में इनकी एब्सेंट थी, एक में ये फेल थी। इन्होंने उसमें बैक दी और वहाँ जाकर एक कोर्ट 511 में नंबर रखवा लिए अपने। उसकी कोई परीक्षा इन्होंने नहीं दी, जिसका कि एक सदस्य जांच कमेटी बैठी थी श्री अनिल कुमार बख्शी जी, उन्होंने सारे जो जजेस कॉलेज में ये पढ़े हैं उसकी वो बुलाकर उनको उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। तो उन्होंने भी ये पाया कि इन्होंने 511 की कोई परीक्षा नहीं दी और ये LLB में फर्जी तरीके से पास हुए। अधिवक्ता के रूप में काम करते रहे। अधिवक्ता के रूप में ये काम जब तक करते रहे थे जब तक लोगों को पता नहीं था। दूसरा, इनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत करता था तो उसे या तो डराकर, धमकाकर या लालच देकर उन्हें बिठा लेते थे। मेरे साथ भी इन्होंने ये कोशिश की, मुझे भी जो है डराया, धमकाया और मेरे खिलाफ तो केस तक फर्जी दर्ज की। तो क्या जैसे ये फर्जी वकील का मामला है, पूरे देश में ये पहला है क्या? हाँ, अभी तक तो ये पहला पाया गया है। बार काउंसिल के चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के बाद तो ये पहला ही पाया।